हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे। और आज लाइव जरूर जुड़े शाम को 8 बजे 4 मई। और निश्चय है परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर उनको पूरा करेगा। परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। प्रभु के नाम से छुटकारा है। प्रभु के नाम से चंगाई है। इसलिए आज शाम लाइव जरूर जुड़े और निश्चय परमेश्वर आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि दुष्टों के पास तो बहुत सारा धन है और हमारे पास धन नहीं है। बहुत ऐसे लोग कहते हैं भी हम मसीह में हैं, हम तो बहुत दुख भोग रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी मसीह में नहीं है। वो आशीषित है, उसके पास कार है, उसके पास बुलेट है, उसके पास बड़े बड़े धन है, उसके पास वो बहुत अमीर है, उनके घर में बड़े बड़े टीवी लगे हैं, उनके घर में आरामदायक जिंदगी जी रहे। और हम मसीह होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। इस बात पे मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस पे बहुत से ऐसे वचन हैं जो आपको बताने के लायक है। लेकिन उनमें से मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूँ कि भजन संहिता में लिखा हुआ है 37 में कि धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। धर्मी का थोड़ा सा धन, आपका थोड़ा सा धन, आपका एक सिक्का, आपका एक 10 रुपए उन लाखों से उत्तम है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये पवित्र बाइबल, ये पवित्र वचन कह रहा है। हालेलुया। देखा कि धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। हालेलुया। क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभाले रहेगा। हालेलुया। जो जिनके पास पैसा है और वो पैसा उनका व्यर्थ जा रहा है, कभी बीमारी में, कभी मुश्किलों में, कभी संकट में, और नरक में भी जाएंगे वो, क्योंकि जो प्रभु की महिमा नहीं करते वो नरक के वासी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि धर्मी का थोड़ा सा धन, अगर आप देखें तो एक सिक्के से जब निकला था, और किस में से निकला था? मच्छी का मुंह में से। हालेलुया। और सब कुछ हो गया था। एक छोटा सा तेल, वो भी हांडी में, उससे उसने क्या किया? अपना कर्जा चुका लिया। मतलब छोटी छोटी बातों से। और एक चप्पा रोटी से उसने क्या कर लिया? अपनी पेटी का आटा उसका खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ब्लेस्ड थे। हालेलुया। छोटी छोटी आशीषों में प्रभु हमें बड़ा प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है कि कुकर्मियों के कारण मत कुटिल काम करने के विषय में डा न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। हरी घास पहले तो लगती है बहुत हरी 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 हरी, जब उसको जड़ से निकालते हैं, उसको साइड में रखना, 10 मिनट में सूख जाएगी वो। क्योंकि यहोवा पर भरोसा रख। आप अपना भरोसा यहोवा पर रखें और भला कर देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। परमेश्वर की सच्चाई में, परमेश्वर ही उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। लिखा कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। आपको सुख देने वाला वो परमेश्वर यहोवा है। वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। आपकी जो भी मनोकामना परमेश्वर उसको पूरा करेगा। हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आप अपने जीवन की चिंताएं, जो मार्ग है, आपका कोई भी मार्ग है, आप किसी भी लाइन में हैं और किसी पद पे हैं, अगर आप वो जो आपका मार्ग है, जो आपका जीवन का मार्ग है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपका जो भी मार्ग है, परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मुझ पर भरोसा रखो। हालेलुया। कैसे आपके पति घर लौट आते हैं। मैंने तो बहुत ऐसे देखा जो इतना नशा करते हैं, फिर जो अपने घर पहुंच जाते हैं, वो उनकी रक्षा कौन करता है? परमेश्वर। अखबार में डेली पढ़ते हैं, उससे एक्सीडेंट हुआ, उसका हुआ, ड्रिंक कर रखी थी, नशा कर रखा था, लेकिन आपके पति घर में सही सलामत हैं। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। एक वह अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो, उस पर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता आपने परमेश्वर यहोवा पर छोड़नी है। लिखा कि वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। पुरकटाई नहीं, प्रभु क्या किया, प्रभु क्या किया, प्रभु क्या किया, प्रभु क्या किया, प्रभु क्या किया।
हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है, पहले संकट आ रहे हैं, 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 आ रहे हैं। अब परमेश्वर को डेली बोलते हैं, प्रभु ये आ गया संकट, प्रभु जी ये संकट आ गया, प्रभु ये संकट आ गया। और जब खुशियाँ आने लगती हैं, ये एक टेंडर पास हो गया, ये नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और ये हो गया, तब हम धन्यवाद नहीं देते हैं क्योंकि ब्लेसिंग आ रही होती है। जब हम दुखों में होते हैं तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु जी आपने क्या किया, आपने गलत किया, ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था। हम बच्चों की तरह समझाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है मैं हूँ। हालेलुया। लिखा है उस मनुष्य के कारण यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हालेलुया। लिखा है उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। हम कहते हैं उसका तो काम हो रहे हैं, मेरे क्यों नहीं हो रहे हैं, उसका तो काम हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। परमेश्वर वचन कहता है प्रतीक्षा करो धीरज से, आपके जीवन में भी अद्भुत चमत्कार होंगे। हालेलुया। देखा कि मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। अगर हम कुड़कुड़ाते हैं तो ये अपनी तारीफ थोड़ी कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं अब कुड़कुड़ा रहे हैं तो हम ये थोड़ी हम धन्यवाद थोड़ी दे रहे हैं। अगर हम कुड़कुड़ा रहे हैं तो हम व्रत थोड़ी रख रहे हैं। अगर हम कुड़कुड़ा रहे हैं तो हम प्रार्थना थोड़ी कर रहे हैं। वो वचन ये कहता है कि मत कूड़ जिससे बुराई ही निकले। अगर आप कुड़कुड़ाओगे तो आपकी बुराई ही लिखी जाएगी स्वर्ग में। हालेलुया। लिखा कि चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा क्योंकि यहोवा उसका हाथ हमें रहता है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मियों को त्यागा हूँ न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। तो दिन भर अनुग्रह कर करके रन देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेस करता रहता हूँ हमेशा, आपके परिवार में आशीष आती रहती है हमेशा। लिखा है विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। विपत्ति के समय, और कई बार हमारे जीवन में नहीं, हमारे परिवार में अकाल पड़ जाता है, घर में पैसा नहीं रहता है, घर में राशन नहीं टिकता, घर में ये समस्या, घर में ये समस्या, घर में ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। हालेलुया। लिखा कि विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। हालेलुया। कहाँ तृप्त रहेंगे? अकाल के दिनों में भी। आपके घर में चाहे 100 समस्या हो, लेकिन आप तृप्त रहोगे प्रभु के नाम से। हालेलुया। वचन कहता है यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है और निश्चय परमेश्वर आपकी भी सहायता करके और आपको बचाता है। इसलिए प्रार्थना करिए परमेश्वर से, कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं। परमेश्वर सब जानते हैं, परमेश्वर सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। ये ना कहीं उनके घर में इतना पैसा है, उनके घर में इतना धन है, हमारे पास कुछ नहीं है। आपके पास परमेश्वर ने चाबी दे रखी है। जो आप पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। जो आप खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, आप इतने अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आप आशीषों के पहाड़ उठा सकें। आप छोटी छोटी आशीष उठाते हो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। बड़ी आशीष चाहते हैं तो बड़ा विश्वास। हालेलुया। प्रभु वचन में क्या लिखा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, इसलिए बड़ा मांगे, लेकिन अपने आप को वो उस लेवल में कर लें कि आप वो बोझ उठा सकें, आप उन आशीषों को पहाड़ को उठा सकें। तभी आपको मिलेगा। हम बच्चों को मिर्ची नहीं दे देते खाने के लिए। हालेलुया। जब समझ आती है तब हम देते हैं खाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आशीषों को पहाड़ आप उठा सको, अपने आप को उतना स्ट्रांग बनाओ, उतना मजबूत बनाओ कि हाँ मुझे बड़ी आशीष चाहिए, और अपने जीवन में झांकें एक बार जरूर कि मैं इस प्रतिफल इसका मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, क्या मैं इस आशीष के योग्य हूँ कि नहीं योग्य। हम मांग रहे हैं प्रभु ऐसा करो, प्रभु ऐसा करो, प्रभु ऐसा करो, और आप अपने जीवन में झांक ही नहीं रहे, आप अपने जीवन में देख ही नहीं रहे कि आप क्या क्या कर रहे हो। हालेलुया। अगर आप उत्तम आशीष चाहते हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर भी फलवंत हो, अपने आप को जांचें, परमेश्वर से हम घुटनों को टेकें, प्रार्थना करें कि प्रभु अगर मैं गलत हूँ तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। मेरे पिता और मैंने जो गलती गुनाह किए हैं मेरे पिता, मैं इनकी माफ़ी मांगता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैंने जो गलती गुनाह किए हैं मेरे पिता, इसकी सज़ा मुझे ना मिले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं पापों की क्षमा मांगता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और मैं जो बुड़बुड़ाया हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मुझे आशीष करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु कि मैं आगे से बुड़बुड़ाना बंद कर दूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु हमें ब्लेस करो मेरे पिता।
हमें आशीष करो मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, हमारे काम में सफल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और मैं कुड़कुड़ाना और मैं बुड़बुड़ाना बंद कर दूं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अब मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, और अगर मैं बुड़बुड़ाया हूं तो मुझे माफ़ करो, मेरी गलतियों को माफ़ करो। मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपकी बच्ची हूं मेरे पिता प्रभु। मैं आपकी संगति में रहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना में, आपकी आराधना में मैं रहना चाहता हूं। हमारे पर जो भी शराब है, जो भी बंधन है, इन सबको तोड़ो और मैं ब्लेस करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। शाम की लाइव में जरूर जुड़ें। प्रभु आपको ब्लेस करे, आमीन।